उगु यौ सूरज देव जल्दी, हम छी जल बीच ठाड़। उगु यौ सूरज देव जल्दी, हम छी जल बीच ठाड़। सरद हवा बही रहले, हमरा सहलो ने जा। उगु यौ सूरज देव जल्दी, हम छी जल बीच ठाड़। बरत हम जाने न विधिया विधान। पहल बेर के लिए बरत हम जाने न विधिया विधान। नारियल हाथ लेने जल बीच ठाड़ छी, हमरो पर दियो ध्यान। हमरो पर दियो ध्यान। मोनक मनोरथ के लो पूरा, आह के बड़ उपकार। उगु यौ सूरज देव जल्दी, हम छी जल बीच ठाड़। हम छी जल बीच ठाड़। हम छी जल बीच ठाड़। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं आशुतोष। संगीत और गाने बजाने का माहौल देखकर आप समझ गए होंगे कि इस शो में, इस एपिसोड में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। आज मेरे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने मैथिली भाषा को, मैथिली मनोरंजन को, मैथिली संगीत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक लेके गए। मेरे साथ हैं मैथिली फिल्म के सुपरस्टार गायक, सुपरस्टार अभिनेता विकास झा जी। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष प्रस्तुति में। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष भाई, और सिटी पोस्ट लाइव देखने वाले आप तमाम दर्शकों को मैं विकास झा नमस्कार करता हूँ, प्रणाम। मैथिली संगीत के सुपरस्टार कहते हैं लोग आपको। हाल फिलहाल में ही मैथिली फिल्म, एक बहुत बड़ी बजट की फिल्म आई है, प्रेमक बसात। उसको मिथिलांचल में अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, और आपका भी कमिंग फिल्म है, आज उसको सेंसर ने पास भी कर दिया जी। तो क्या कहेंगे आप एक अभिनेता के तौर पे, एक गायक के तौर पे, अपने आप को मैथिली जैसे इंडस्ट्री में, जहाँ पे पैसा बहुत कम है, कमर्शियलाइज करना, खुद को एक कमर्शियल आर्टिस्ट के रूप में स्थापित करना कितनी मुश्किल भरी चुनौती थी? नहीं, देखिए आशुतोष भाई, सबसे पहली बात, आपने जो प्रश्न किया, सुपरस्टार तो मैं हूँ नहीं। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों का प्यार है कि आप सुपरस्टार मुझे कहते हैं। मैं मेहनत कर रहा हूँ, लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि मैथिली में ये सुपरस्टार जैसा शब्द आर्टिस्ट के साथ जुड़े, इसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ। और प्रेमक बसात के लिए निर्माता वेदांत झा जी को और रूपक शरद जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं है। कुणाल ठाकुर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं है। और रही हमारी फिल्म, तो हमारी फिल्म भी बस जस्ट आने वाली है। उस फिल्म क्या है, फिल्म का नाम, और थोड़ा सा उस फिल्म के बारे में बताइए दर्शकों को। ये फिल्म जो है श्री राम जानकी फिल्म्स के बैनर तले बनी है। निर्माता हैं विष्णुकांत पाठक, रजनीकांत पाठक जी, और निर्देशक जो है मेरे चहेते निर्देशक हैं। और पहली बार मैथिली में ऐसा हो रहा है कि एक फिल्म को पढ़ के आया हुआ, यानी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी रखता हुआ ऐसा निर्देशक आया है। मनोज श्रीपति जी ने इसका निर्देशन किया है, और फिल्म का नाम है लव यू दुल्हन। और जहाँ तक मैंने अभी जितनी फिल्में देखी हैं, मैथिली में जितनी फिल्में आई हैं अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ,
उन सब से हट के हर मामले में हमारी फिल्म है लव यू दुल्हन। और जैसा कि आपने सुपरस्टार कहा मुझे, तो मुझे लगता है कि इस फिल्म के बाद शायद ये टैग लग जाए, अभी तक तो मैं नहीं हूँ। मैं चाहूँगा कि आप अपने फैंस के लिए आप आने वाली जो आपकी फिल्म है लव यू दुल्हन जी, उसके जो सबसे आपका पसंदीदा गाना हो या जो सबसे हिट गाना हो, सुनाइए 2 लाइन। बिल्कुल आशुतोष भाई, ये ऐसा पहली बार हुआ है मैथिली में नहीं, मैं देखता हूँ कि मेरा मानना है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि हम लोगों ने पब्लिसिटी ही नहीं किया। बस मैं सिर्फ शोज़ पे जाता हूँ, ये मनोज भाई हमारे हैं, अक्सर हम लोग शोज़ करते हैं, और ये गाना मैंने गाया है, लोगों को बताया है कि मेरे फिल्म का गाना है, और ये बहुत पॉपुलर हो गया है, हर शोज़ में इसका डिमांड आता है। तो वही गाना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कमाल लागे छौगे बबाल लागे छो, कमाल लागे छौगे बबाल लागे छो, त चुनमुनिया तो हर चुनरी कमाल लागे छो, चुनमुनिया तो हर चुनरी कमाल लागे छो, चुनमुनिया तो हर चुनरी कमाल लागे छौगे बबाल लागे छो, कमाल लागे छौगे बबाल लागे छो, चुनमुनिया तो हर चुनरी कमाल लागे छो, चुनमुनिया तो हर चुनरी। बड़ा निक लागौ तोहर चोटी चिपकौआ, हाँ बड़ा निक लागौ तोहर चोटी चिपकौआ, होश उड़ावे तोहर देह गम कौआ, रूप सलोना बवाल लागे छो, रूप सलोना बवाल लागे छो, चुनमुनिया तो हर चुनरी कमाल लागे छो, चुनमुनिया तो हर चुनरी कमाल लागे छो, चुनमुनिया तो हर चुनरी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। चूंकि आपके जो फैंस हैं जी, और ये आपकी फिल्म आ रही है, बहुत बड़े बजट की फिल्म है, इसमें निर्माता निर्देशक ने बहुत मेहनत जो की है, आपने भी बहुत मेहनत की है। जी, जी। इस फिल्म की पटकथा क्या है, कहानी क्या है, अगर कुछ बता सके तो आप। देखिए, सबसे पहली बात आपने जो ये कहा कि प्रोड्यूसर निर्माता ने बहुत मेहनत की, सही में हमारे और ये मैथिली के इतिहास में पहली बार होगा कि फिल्म बनने में, और फिल्म बनने के बाद तो सभी मेहनत करते हैं, फिल्म बनाने के दौरान हमारे निर्माता और निर्देशक ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। सुनने में इस फिल्म का बजट लगभग मैथिली फिल्म में पहली बार ऐसा हुआ कि 50-55 लाख हाँ, से पार चला गया। हाँ, पार गया है। क्योंकि देखिए आमतौर पे क्या होता था मैथिली में, जब फिल्में बनती थी तो अच्छा आशुतोष अपने घर का इसको ले लो, इसको पेमेंट क्या देना है कर लो, उसको पकड़ लो, पर ऐसा नहीं हुआ। इसमें हर व्यक्ति को, हर वो इंसान जिसने इस फिल्म में काम किया है, सबको पेमेंट दिया गया है। और टेक्निकली भी हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है इस फिल्म में। VFX का आप देखेंगे, जैसे आपको पता है कि ये कुसहा त्रासदी पे, कुसहा में जो कोसी बांध एक बार टूटा था, उसके बाद जो भयावह दृश्य मैंने हुआ था, एक भयंकर बाढ़ आई थी। मूलतः ये फिल्म कुसहा त्रासदी के बाद जो बाढ़ आई थी उस पे आधारित है। मैं क्षमा चाहूँगा, पूरी कहानी में नहीं बता सकता अभी, पर वो उस त्रासदी के बाद गाँव में लोग कैसे अपना जीवन यापन गुजारते हैं, कैसे बिताते हैं, और उसी में एक परिवार है, उसमें बहुत सारी बातें होती हैं। वो फिल्म आप देखेंगे, बहुत ही मार्मिक कहानी है, तो वो पता चलेगा। पर ये मूल रूप से उस बाढ़ पे, ये रियल स्टोरी पे आधारित है जी। तो चूंकि हमारे सिटी पोस्ट के जो व्यूअर हैं, जो पाठक हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जिनको मैथिली समझ में नहीं आती है, समझ में आती है लेकिन वो किसी हिंदी भाषा से या बिहार के अन्य किसी भाषा से बिलोंग करते हैं जी। तो उनके लिए एक फरमाइश आप, कोई हिंदी गाना आप ज़रूर सुनाऊंगा। और आशुतोष भाई, ये हर चीज़ में मैं पहली बार बोल रहा हूँ, तो ये भी पहली बार होगा। आप देखिएगा, लव यू दुल्हन फिल्म जब रिलीज़ होगी तो ये जो मैथिली भाषा नहीं भी समझते हैं उनको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा पटकथा बहुत स्ट्रॉन्ग है। और हमने जो हमारे जितने टेक्नीशियन थे वो सब साउथ के थे, तो अच्छे टेक्नीशियन के साथ हमने काम किया है। और ये जो चुनमुनिया मैंने आपको सुनाया, जब मैं शोज़ में जाता हूँ तो पंजाब के लोग इस पे डांस करते हैं, तो ये बड़ी उपलब्धि है मैथिली के लिए। अभी मैंने अपने YouTube चैनल पे एक गाना डाला था, यही गाना, तो आप देखेंगे कि उस पर एक नालंदा का व्यक्ति है जो मैथिली नहीं समझता है, पर फिर भी उसको मज़ा आ रहा है। पंजाबी के साथ यही हुआ है।
आमतौर पे बिहार में जो लोग सुनते हैं तो पंजाबी समझते का है, पर उसमें एक मस्ती है। तो हमारे फिल्म में भी ये बात है। तो रही आप हिंदी गानों, हिंदी पाठक के लिए, हिंदी व्यूअर के लिए कि वो विकास झा को, देखिए क्योंकि आप चूंकि हिंदी भी बहुत अच्छा गाते हैं, मैंने आपको सुना है। मैं गाता हूँ। देखिए मूल रूप से तो मैं मैथिली सिंगर हूँ। कोशिश करेंगे मनोज भाई। ऐसे लहरा के वो रूबरू आ गए, ओ मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जो नजर से मिलाई मजा आ गया, ओ मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जो नजर से मिलाई मजा आ गया। चलिए, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। मैं एक दो गीत की फरमाइश आपसे और करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपके करियर पे और आपके फिल्मों के बारे में बातचीत करूंगा और आपके संगीत के बारे में, क्योंकि आपने एक मैथिली गीत पहले सुनाया हमें, उसका छठ का गीत सुनाया है, और उसके बाद आपकी जो पहले भी आपने बहुत अच्छे अच्छे ड्यूएट गीत सुनाया आपने, जो रोमांस और लव से रिलेटेड होता है। तो मैथिली दर्शक के लिए रहा से हम अनुरोध करब मैथिली में कि एक मैथिली गीत सुना दियो। बिल्कुल आशुतोष भाई, अब जखन मैथिली अहूँ बाजऽ लगलियै, हमहूँ मैथिली के मजे आबि गेलै। देखियो, अहाँ सब जखन प्रेम करैत हेबै तऽ अहाँ सब व्हाट्सएप, फेसबुक एहि सब पर प्रेम करैत हेबै, लेकिन हमर सबके जे पूर्वज छलखिन हैं, हमर सबके जे पूर्वज छलखिन ओहो प्रेम करैत हेथिन। आ ओ जखन प्रेम करै छलखिन ओहू दौरान अपन संस्कृति के, मैथिली संस्कृति के कतेक ध्यान रखै छलखिन। ओहि गीत में ई 70-80 साल पुरान गीत छै, हम सुना रहल छी। तब बिलम जो गुजरिया तू मिथिला के धाम गे, बिलम जो गुजरिया तू मिथिला के धाम गे, बिलम जो गुजरिया तू मिथिला के धाम गे, बिलम जो गुजरिया। बाबा अचानक दियरा सजायब, तोरा अचानक दियरा सजायब, घूमिका नरम सेज तोरा सुतायब, सिरमा में सियाज बियन डोले थुन, सिरमा में सियाज बियन डोले थुन, अपने दहिन भय बस थून राम गे, बिलम जो गुजरिया तू मिथिला के धाम गे, बिलम जो गुजरिया तू मिथिला के धाम गे, बिलम जो गुजरिया। चलिए विकास जी, आपने बहुत सुंदर संगीत का आनंद दिया हमें, हमारे दर्शकों को। लेकिन अब चूंकि मैं बात करूंगा मैथिली में चल रहे विवादों को, और मैथिली, चूंकि मैथिली और भोजपुरी दोनों एक दूसरे से एक दूसरे का पूरक कह सकते हैं, कनेक्टेड है, चूंकि बिहार के आधे हिस्सों में मैथिली बाजल जाइ छे और बिहार के आधा हिस्सा में भोजपुरी बाजल जाइ छे। ताहि के लेल हम, और भोजपुरी बहुत पॉपुलर भाषा छे, और एक तरीका से बिहार के जो रिप्रेजेंट करे छे वो एक तरीका से बहुत ठाम एहन होइतो होइ छे कि भोजपुरी के लोग बिहार के भाषा बुझ लै छे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अखन हाल फिलहाल में एक घटना हुई है बिहार में। भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार हैं खेसारी लाल यादव, उन पे अश्लीलता का आरोप लगा कि अश्लीलता फैलाते, और उसके बाद उन पे पथराव हुआ या बाकी जो घटनाएं उनके शोज में हुआ। क्योंकि मैथिली में भी समय समय पर कुछ लोग जानबूझकर, कुछ लोग सच में अश्लीलता के खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं जी। क्या कहना है आपका भोजपुरी की अश्लीलता और मैथिली की, दोनों, मतलब ओवरऑल बिहार के इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। देखिए, जहाँ तक अश्लील शब्द से ही हमें घृणा होनी चाहिए, अश्लीलता तो गलत है, अश्लील चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। और यही खेसारी लाल यादव जी के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो कोई भी कलाकार कभी भी सामने अगर दर्शक हैं, श्रोता बैठे हुए हैं, तो वो हिम्मत ही नहीं करेगा। और खेसारी लाल यादव जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम लोगों ने बहुत सारे शोज़ किए हैं एक साथ, और मैं उनको स्ट्रगल के ज़माने से जानता हूँ। वो बंदा ऐसा कभी कर ही नहीं सकता है कि वो दर्शक, हाँ, वैसे एल्बम में गाना कभी कभी मजबूरी हो जाती है, कभी कभी मार्केट का डिमांड हो जाता है, एक चलन सा हो जाता है कि वैसा ही गाना, तो उन्होंने गाया होगा, सारे कलाकार गाते हैं,
पर किसी कलाकार को पे पथराव करना या उसको मारना पीटना ये अच्छी बात नहीं है, मैं इसका विरोध करता हूँ। और रही भोजपुरी में अश्लीलता की बात, तो आप किस अश्लीलता की बात करते हो? अश्लीलता आपके दिमाग में है। मैं तो भोजपुरी को अश्लील नहीं मानता हूँ, मैं भोजपुरी को मानता हूँ। का होई मुंगवा हो का होई मोतिया, हमरा के चाही बस तोहरी ही गोदिया, रखी है लगा के मैया छतियन से, रखी है लगा के मैया छतियन से, पूजा करब तोरे चरणन के। मैं तो ये भोजपुरी सुनता हूँ। और आजकल के ज़माने में अगर आप लें तो बहुत सारे गाने हैं। गजब के रोग जवानी में दे गए अखिया, दर्द कितना प्रीतिया में होला, ओढ़नी के रंग पियर। आप ये सुनिए ना, गंदगी आपके दिमाग में है। अब देखिए, दो रास्ता है, एक रास्ता पे कांटा है और एक रास्ता पे गुलाब है। आपको कांटे पे जाना है, गुलाब पे जाना, आप डिसाइड करिए। चलिए, मेरा आखिरी प्रश्न है जी। प्रश्न ये है कि आपका एक लंबा सफर रहा है मैथिली इंडस्ट्री में जी। कितना बदला है मैथिली इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फाइनेंशियल दृष्टिकोण से, साहित्यिक दृष्टिकोण से? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा। हमारे इंडस्ट्री में मैं जैसे उड़ीसा गया, आसाम गया, साउथ के लोगों से भी मिलता जुलता रहता हूँ, तो वहाँ होता क्या है, साहित्य को अलग रखा जाता है। जो फोक हैं, जो फोक गाते हैं, उनका एक अलग है। जो फिल्मी गाते हैं वो उनका एक अलग है। पर हमारे मैथिली में एक बहुत समस्या है कि साहित्यिक लोग हैं वो भी इसमें टांग अड़ाते हैं। अरे भैया, आप साहित्य में ध्यान दो। और रही एंटरटेनमेंट जगत, कितना उसमें ग्रोथ आया है, तो बहुत ग्रोथ आया है और बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है इसमें। आप अगर आप में काबिलियत है तो आप खूब नाम कमा सकते हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो, और हम लोग कमा रहे हैं। आप उदाहरण के लिए आप मुझे देख सकते हैं, मैं मैथिली ही, मेरा मूल मैथिली से ही सब कुछ है। और मैं बहुत बड़े बड़े शोज़ कर रहा हूँ मैथिली में, बहुत बड़े बड़े शोज़ हो रहे हैं। विदेशों तक गए, कतर और दुबई तक? हाँ, मैं गया हूँ। और इंडिया में भी जो शोज़ होते हैं, अभी मैं मेरे अब दुर्गा पूजा के शोज़ देखिए सारे, चाहे वो दिल्ली के शोज़ हों या मुंबई के शोज़ हों या इवन बिहार के शोज़ हों, आपको स्टेज से पता चलेगा कि वो कितना बड़ा शो है, वो मैथिली का ही शो है। तो अब ये बिल्कुल, कोई अगर बोलता है कि मैथिली में कुछ नहीं रखा तो गलत है। हम 7.5 करोड़ आबादी है हमारी। और लव यू दुल्हन फिल्म जब रिलीज़ होगी तो आप देखिएगा, फिर एक फिल्मी दुनिया भी एस्टेब्लिश्ड होगा, हमारा सिनेमा भी एस्टेब्लिश्ड होगा। चूँकि ये मेरा आखिरी प्रश्न था जी, लेकिन अभी अचानक से मेरे को एक सवाल ऐसे दिमाग में कौन गया जी। पिछले दिनों जिस तरीके से गुजरात में, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड के लड़कों के साथ, वहाँ के आदमी लोगों के साथ जो बर्ताव हुआ, और चूंकि आप मैथिली में एक बहुत यूथ आइकन के तौर पे देखे जाते हैं जी, मैं चाहूँगा कि मेरे सवाल का जवाब आप शब्दों में ना देके संगीत के माध्यम से दें, और उसके बाद हमें अपना ये इंटरव्यू क्लोज। बिल्कुल आशुतोष भाई, सबसे पहले तो ये बहुत गलत है। भारत जो है, इंडिया हम सब का है। अभी हमने दिल्ली में भी सुना कि दिल्ली में भी कुछ ऐसा हुआ है, तो गलत है। अब हम हर जगह जा सकते हैं, हर जगह रह सकते हैं, और गुजरात में अगर किसी ने किया तो गलत किया है। तो मैं उनसे यही कहूँगा, एक मनोज तिवारी जी का गाना है जो मैं हर मंच पे गाता हूँ, हो जाने दुनिया जहान, दिल बाटे धनबान, करी नहीं बेईमानी ठगी चोरिया। आशुतोष भाई, आपने एक पूर्वांचली को या उत्तर भारतीय को, ज़्यादातर को आपने देखा होगा, वो रिक्शा चला लेंगे, पान का दुकान कर लेंगे, चने बेच लेंगे, बड़े बड़े पद पे भी हैं, पर वो कभी चोरी और भीख नहीं मांगते हैं, ये आपने देखा होगा। तो जाने दुनिया जहान, दिल बाटे धनबान, करी नहीं बेईमानी ठगी चोरिया, है हमनी के भाई भोजपुरिया, है हमनी के भाई भोजपुरिया, है हमनी के भाई भोजपुरिया, है हमनी के भाई भोजपुरिया। और उन मारने पीटने वालों से मैं बोलूँगा कि भैया आप हमें प्यार दो, बदले में हम प्यार देंगे। हम जो बिहार के लोग हैं वो प्यार देना ही जानते हैं, जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तब कुछ करना पड़ता है। तो विकास जी, हम लोग से बात करने के लिए, हमें गीत संगीत का आनंद देने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आशुतोष भाई, और हमारे चैनल को देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सिटी पोस्ट लाइव का बहुत आभारी हूँ। ये एक राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाने वाला एक चैनल है,
और उस पर आपने मैथिली को पहली बार जगह दिया है, मैथिली भाषा को जगह दिया है और आपने मुझे चुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और जतेक हमर चाहवाला छी, हमरा सुनै छी, हुनका सबसे आग्रह जे सिटी पोस्ट लाइव के जरूर देखी, हुनकर यूट्यूब चैनल छनि तो ओकरा सब्सक्राइब करू और ओकरा शेयर करियो। और आइ हम छी, काल्हि अहूँ आबि सकै छी चैनल पर, तेँ सब्सक्राइब करू और बेसी से बेसी संख्या में एकरा देखू। चलो, बहुत बहुत आभार विकास भाई अहाँ के। एक बार फिर मैथिली में 2 लाइन एकटा किछ अहाँ सुना कऽ तखन इंटरव्यू के खत्म कर दियौ। जरूर। भगवान हमें मिथिला सुख शांति के घर हो, भगवान हमें मिथिला सुख शांति के घर हो, आदर्श भय सभक ओ, आदर्श भय सभक ओ, इतिहास में अमर हो, भगवान हमें मिथिला सुख शांति के घर हो, भगवान हमें मिथिला सुख शांति के घर हो। धन्यवाद, थैंक यू।